Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullah. This video is about that how we can update a result in the SAP Fury accounts. SAP Fury accounts में result update करने के लिए हमने web address जो fury.rifa.edu.pk है, इसको किसी भी web browser के through हम visit कर सकते हैं। आप जैसे ही इस वेब एड्रेस को विजिट करते हैं fury.rifa.edu.pk, तो ये इस तरह का वेब पेज जो है वो आएगा। हमने सबसे पहले अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है वो हम देंगे, और न्यू स्टूडेंट के टैब से ही हम इस पे लॉगिन हो जाएंगे। जो मेन विंडो हमारे पास आती है आफ्टर लॉगिंग इन, तो वो कुछ इस तरह से, जिसमें अटेंडेंस ट्रैकिंग, अवार्ड लिस्ट और ऑनलाइन ग्रेडिंग, इनबॉक्स वगैरह ये टैब्स होती हैं। तो रिजल्ट अपडेट करने के लिए सबसे पहले हमने ऑनलाइन ग्रेडिंग की टैब पे क्लिक करना होता है, और जो भी हमारा एकेडमिक ईयर और एकेडमिक सेशन चल रहा होता है वो हमने सेलेक्ट करना होता है। जैसे अभी हमारा करंटली एकेडमिक ईयर 2021 है, और जो सेशन है वो फॉल चल रहा है, ये हम इस पे अप्लाई कर देंगे। और जो भी सब्जेक्ट्स हम पढ़ा रहे होंगे वो सब्जेक्ट्स की लिस्ट जो है वो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल होगी। जिस भी सब्जेक्ट या सब्जेक्ट के किसी सेक्शन का हम रिजल्ट ऐड करना चाह रहे हैं, उसको हम सेलेक्ट करके स्टार्ट पे जाएंगे, तो हमारे पास इस तरह की विंडो आ रही होती है। तो इसमें जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमने 3 हेड्स में रिजल्ट्स इंटर करना है। वो रिजल्ट्स का है, वो रिजल्ट के हेड्स कौन कौन से हैं उसमें, आपने मिड टर्म एग्ज़ाम का जो मेन हेड होगा, जो अभी जिस पे कर्सर भी है, मिड टर्म रिजल्ट्स के मेन हेड में हमने रिजल्ट ऐड करना है। और फिर क्लास पार्टिसिपेशन के हेड में रिजल्ट ऐड करना है, और जो है वो लास्ट जो है वो फाइनल एग्जाम के हेड में रिजल्ट ऐड करना है। यानी जो मिड टर्म का रिजल्ट हमारा आउट ऑफ 20 जो भी मार्क्स हैं वो वहाँ पे ऐड हो जाएंगे, फाइनल एग्जाम में आउट ऑफ 40 जो मार्क्स हैं वो ऐड हो जाएंगे, और क्लास पार्टिसिपेशन में जो रिमेनिंग जितने भी हमारे असाइनमेंट्स, क्विजेस, प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा जो भी हुए हैं, वो सारे सम अप करके आउट ऑफ 40 जो मार्क्स होंगे वो क्लास पार्टिसिपेशन में ऐड हो जाएंगे। इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑटो में हमारे पास, जैसे ये मिड टर्म एग्जाम है, इसके ब्रैकेट में 30 की वेटेज है, फाइनल एग्जाम के साथ 50 की वेटेज है, लेकिन हमारी जो ग्रेडिंग क्राइटेरिया है उसमें मिड टर्म की वेटेज 20 है, और फाइनल एग्जाम की वेटेज 40 है, और क्लास पार्टिसिपेशन की वेटेज भी 40 है। तो इसको कंफर्म करने के लिए आप जैसे ही मिड टर्म एग्जाम के टैब पे क्लिक करते हैं और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो आपके पास लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो भी उस सब्जेक्ट के होंगे वो आपके पास आ रहे होंगे। जैसे ही ये व्यू आता है तो यहाँ पे आपने कंफर्म करना होता है कि स्टूडेंट्स नंबर, स्टूडेंट नेम, उसके साथ आपका ग्रेड के साथ स्केल का हेड आ रहा होता है। अगर आप उसको नीचे कर्सर पे, किसी भी स्टूडेंट के सामने कर्सर पे लेके आते हैं, कर्सर लेके आते हैं, तो राउंड 20 यानी जो आपकी वेटेज थी वो यहाँ पे आनी चाहिए। इसी तरह जो वेटेज का हेड है वहाँ पे भी आपका सेम जो भी वेटेज है वो यहाँ पे आना चाहिए। यानी मिड टर्म का 20 था तो यहाँ पे 20 आ रहा है, और राउंड में भी स्केल भी राउंड 20 का आ रहा है। जब हम इसको फाइनल एग्जाम में चेक करेंगे, अगर हम इसको भी चेक करते हैं, तो फाइनल एग्जाम में ये राउंड जो है वो 40 मार्क्स था तो 40 आ रहा है, और वेटेज उसकी 40% थी तो 40 वहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है। तो इस तरह से हम इसको स्टार्ट करते हैं। मिड टर्म मार्क्स हम अगर हम ऐड करना चाहें तो उसमें बेहतर ये होता है कि हम सेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको पहले इसकी सेटिंग करके स्टूडेंट नंबर पे आप उसको सेट कर लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में, और उसके बाद आप किसी एक टैब में से जाके इसको एक्सपोर्ट कर लें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। उसमें आप जैसे ही एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास इस तरह की ये विंडो ओपन होती है। इसमें हमें जो रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं उनमें से ये चीज़ें हमें चाहिए, हमें नहीं चाहिए होती हैं, तो हम इनको डिलीट करके हम कुछ इस तरह से विंडो जो है ये मैंने पहले से रेडी की है, तो इस तरह से विंडो क्रिएट कर लेते हैं कि मिड के 20 मार्क्स होंगे, सेशनल्स यानी क्लास पार्टिसिपेशन का जो हेड होता है वो 40 मार्क्स हैं, और ये फाइनल 40 मार्क्स हैं। तो अब हम मिड टर्म्स के जब हमने स्क्रॉल डाउन किया हुआ होगा, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में एक सेट कर लिया हुआ होगा,
तो उसमें हम सिंपल यहाँ से मिड टर्म्स के जितने भी मार्क्स हैं वो कॉपी करेंगे और उसके बिल्कुल फर्स्ट हेड में जाके सिंपल कॉपी पेस्ट कर देंगे, तो ये सारे मार्क्स ऐड हो जाएँगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या है कि ये एक किसी ऑर्डर में इसको सॉर्ट आउट पहले से किया हुआ हो, तो वो हम यहाँ से स्टूडेंट नंबर के थ्रू कर सकते हैं। वो हम इसको हम जैसे ही मार्क्स एंटर किए या मैंने मिड टर्म्स के मार्क्स एंटर किए हैं, मैं नेक्स्ट करूँगा और इनको सेव कर दूँगा। सिमिलरली दोबारा से स्टार्ट ओवर पे गए और ह्यूमन साइकोलॉजी जो थर्ड टैब थी उसी को मैंने सेलेक्ट किया जिसके मार्क्स एंटर कर रहा था। तो अब मैं क्लास पार्टिसिपेशन के हेड में मार्क्स एंटर करता हूँ, तो क्लास पार्टिसिपेशन के हेड में इसकी 40% वेटेज है। याद रखिए क्लास पार्टिसिपेशन में हमने प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, क्विज़ेज़ सबको मर्ज सम अप करके उनके मार्क्स डालने हैं। तो इसी तरह यहाँ पे मैं दोबारा से इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में ही कर रहा हूँ। वो करके अब मैं यहाँ से फिर कॉपी पेस्ट ये नंबर मैं सेशनल्स की क्लास पार्टिसिपेशन के हेड में ऐड कर दिए। ये सारे उसी तरह से पेस्ट हो जाएँगे। नेक्स्ट एंड सेव और फिर स्टार्ट ओवर पे जाके उसी सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और फाइनल एग्ज़ाम के मार्क्स भी हम अकॉर्डिंगली इसमें डाल सकते हैं। इसको फिर यहाँ से डिसेंडिंग ऑर्डर में कॉपी सॉर्ट आउट किया और ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना जो है ये चॉइस होती है, आप ना भी करें तो आपको एक एक्सेल की फाइल अगर आप क्रिएट कर लेते हैं तो उसमें फिर एंटर करना जो है वो ईज़ी हो जाता है। कॉपी पेस्ट के थ्रू आप यहाँ पे मार्क्स अपडेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप मार्क्स एंटर कर रहे हों, इंटरनेट का इश्यू आ सकता है, कोई भी इश्यू आता है तो वो फिर दोबारा से सारा काम करना पड़ता है। अब आपने ये तीनों चीज़ें जब आप कर लेंगे मिड टर्म के मार्क्स, इसी तरह क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स और इसी तरह फाइनल एग्ज़ाम के मार्क्स आप ऐड कर लेंगे। तीनों हेड्स में जब आप कर लेंगे तो हमने फाइनल अप्रेज़ल में जब उसको क्लिक करेंगे तो ये विंडो आ रही होगी। यहाँ से हम स्टूडेंट नंबर के साथ ही इसको सबको सिलेक्ट करके कैलकुलेट ऑल के ऑप्शन पे जाएँगे और इस तरह से जैसे ही हम कैलकुलेट ऑल करेंगे तो तमाम स्टूडेंट्स के जो ग्रेड्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। हम इसी तरह तमाम को सिलेक्ट करके इसको नेक्स्ट एंड सेव कर लेंगे तो हमारा जो इनिशियल था वो कंप्लीट है, रिज़ल्ट उसका हमने अपडेट कर दिया है। अगर ये रिज़ल्ट कंफर्म है और आप इसमें मज़ीद चेंजेस नहीं करना चाहते हैं तो फाइनल अप्रेज़ल पे जाके आप सिंपल यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, इसको कंप्लीट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट, ओके एंड सेव। ये अब आप ये रिज़ल्ट जो है अब ये लॉक हो चुका है, अब ये फैकल्टी मेंबर जो है ये खुद से चेंज नहीं कर सकता। तो ये इतना सा प्रोसीजर है जिससे हम किसी भी सब्जेक्ट का रिज़ल्ट अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद अवार्ड लिस्ट जनरेट करनी होती है, अवार्ड लिस्ट के लिए मेन विंडो पे ही टैब इस तरह अवार्ड लिस्ट की आ रही होती है, हम उस पे जाते हैं। तो इसी तरह जो भी ईयर चल रहा होगा वो सिलेक्ट करके इंटर यहाँ पे लाज़मी किया जाता है। इसी तरह सेशनल्स को ऐड करेंगे, फिर इंटर प्रेस करना है और जिस भी मॉड्यूल का हमने रिज़ल्ट हम कर रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे, फिर इंटर करेंगे और यहाँ पे सेक्शन भी आपका अकॉर्डिंगली आ जाएगा। अब टेस्ट प्रिंट प्रीव्यू करके एग्ज़ीक्यूट करेंगे और इस विंडो पे सिर्फ आउटपुट डिवाइस जो है यहाँ पे हम LP01 ये कमांड देंगे। नीचे प्रिंट प्रीव्यू की ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो रिज़ल्ट है शीट जो है वो यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। यहाँ से हम इनका रिज़ल्ट्स जो है ये कंफर्म कर सकते हैं। उस पे ये कंफर्म करके अगर रिज़ल्ट ठीक है, जैसा हमने देखा था अगर रिज़ल्ट्स के मार्क्स और ग्रेड्स ठीक है, हम रैंडमली चेक करके अगर तो वो ठीक हैं तो सिंपल वही प्रोसीजर पोस्ट रिज़ल्ट एंड प्रिंट पे करेंगे और एग्ज़ीक्यूट करके LP01 की कमांड देंगे और इसको हम सेव कर लेंगे। तो ये जो इस तरह से हमारा जो रिज़ल्ट है ये इस तरह से जनरेट हो जाएगा। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है इसको सैप फ्यूरी अकाउंट में रिज़ल्ट अपडेट करने का।
Thank you so very much